अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर यासिर नासिर है और ये वाली वीडियो जो है ये पिछली वीडियो का कंटिन्यूएशन फेज है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है, जिसमें हमने शुरू में डिस्कस किया था कि इसकी अलामात में छाती में शदीद दर्द होना, सांस का फौरन खराब हो जाना, उसके अलावा खून का खांसी के साथ आना, ये मोटी मोटी चीदा चिदा कुछ अलामात थी जिससे हमने देखा कि एक पेशेंट हम डिस्कस कर रहे थे जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं या इसके लिए फर्दर हमें क्या करने की जरूरत है, आज हम इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। पल्मोनरी एम्बोलिज्म शुरू में जैसे हमने डिस्कस किया कि एक मेडिकल इमरजेंसी है और हमें इसको फौरी तौर पे मैनेज करने की या अंडरस्टैंड करने की या हॉस्पिटल की इमरजेंसी तक पहुंचने की जरूरत है। अदरवाइज अगर हम इसमें डिले कर दें तो इसमें जान भी जा सकती है, क्योंकि ये क्रिटिकल इमरजेंसी कहलाई जाती है। जैसे ही पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है या इन अलामात में कोई भी पेशेंट फिट होता है, उसको फौरन मेडिकल इमरजेंसी में लेके जाया गया। वहां पर जाकर डॉक्टर सबसे पहले इसकी तशखीस के लिए जुड़ जाते हैं। इसकी अलामात के साथ साथ जो चीजें डॉक्टर इसमें देखने की कोशिश करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें हम सरे फहरिस्त डिस्कस कर भी चुके हैं। ये दोबारा इसको रिपीट करता हूं कि दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी होती है, पेशेंट को ऑलरेडी खांसी के साथ खून आ रहा है, छाती में शदीद दर्द है, सांस उसका बिल्कुल खराब होना शुरू हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इस डॉक्टर इसको मैनेज करने के लिए ऑक्सीजन लगाकर उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ अपने डायग्नोसिस को या तशखीस को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि आया मैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म इसमें सोच रहा हूं, क्या एक्चुअली ऐसा है भी या नहीं। तो डॉक्टर एक पैरामीटर को फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ही पेशेंट प्रेजेंट करेगा, सबसे पहले डॉक्टर उसको ऑक्सीजन लगाएंगे, उसके बाद उसके ब्लड टेस्ट भिजवाने शुरू कर देंगे। जैसे कि एक ब्लड टेस्ट होता है जिसे डी डाइमर्स कहते हैं, ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, इस पर्पस के लिए कि एक्चुअली में मेडिकल इमरजेंसी में जो कुछ भी डॉक्टर इस बीमारी को तशखीस करने के लिए करेंगे, पेशेंट की फैमिली को इनके ऊपर कॉन्सेंट देना होगा या डॉक्टर के साथ साथ चलना होगा। क्योंकि अगर हम किसी भी एंगल पे या किसी भी जगह पे इसकी तशखीस पे थोड़ा वक्त ज्यादा लगा देते हैं तो इस बीमारी के बढ़ जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट करवाते रहे, उसके साथ साथ बेसिक मैनेजमेंट भी डॉक्टर इमरजेंसी के अंदर इस बीमारी के लिए करते रहते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तशखीस जैसे ही होती है, खास किस्म की दवाइयों की सिलेक्शन की जाती है और उन दवाइयों को दिया जाता है। वो दवाइयां कौन सी हैं और कब तक देनी है, इसके बारे में बिल्कुल सिंपल अंदाज में हम थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फेफड़ों की नालियों के अंदर खून के लोथड़े के फंस जाने को कहा जाता है। फेफड़े के अंदर नालियों के अंदर खून का लोथड़ा क्यों फंसा, उसकी दो वजूहत हमने सादा लफ्जों में डिस्कस की, नॉट इन मेडिकल वर्ड्स। नंबर 1 थी कि हमारी या उस पेशेंट की जो टांगों की खून की नालियां थी वहां पे किसी भी वजह से लोथड़ा बना और वो लोथड़ा टूटकर फेफड़ों के अंदर आ गया। वहां पर लोथड़ा क्यों बना? खून के ज्यादा देर ठहराव की वजह से, जो सबसे बड़ी वजह है। उसके अलावा बहुत सारी और वजूहात हमने डिस्कस की कि ब्लड किसी भी और वजह से गाढ़ा हो गया। गाढ़ा होने की वजूहात ये भी हो सकती हैं कि या तो कोई ऐसी दवाइयां ली जा रही हैं या कोई ऐसा काम किया जा रहा है जिससे खून गाढ़ा होना शुरू हो गया, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो हमने डिस्कस किया था कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज की जाती हैं। या दूसरी एक ऐसी खास चीज जो यूजुअली लोग इग्नोर कर जाते हैं, वो ये भी होती है कि पैदाइशी तौर पर बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं कुछ लोगों में कि उनका खून होता ही गाढ़ा है। हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसको हम इन डेप्थ या डिटेल में नहीं जाएंगे कि हेरिडिटरी फैक्टर्स क्या होते हैं, बस इसको सादे लफ्जों में इस तरह डिस्कस करेंगे कि जीन्स के अंदर जीन का स्टेटस या मेकअप ही ऐसा होता है कि उसमें कुछ लोगों का खून वैसे गाढ़ा होता है। अब खून गाढ़ा किया गया किसी एक वजह से या खून गाढ़ा था हेरिडिटरी फैक्टर्स की वजह से, दोनों सूरतों में प्रोजेनिसिटी या प्रोनाउंसमेंट टुवर्ड्स द थिकनेस ऑफ ब्लड
خون کے گاڑھے پن کی وجہ سے پلمی ایمبولزم کے چانسز بڑھیں گے ہی بڑھیں گے. اور اگر پلمی ایمبولزم کسی بھی وجہ سے ہو گیا تو ایمرجنسی وزٹ کرنی ہی کرنی ہے، چاہے اس مریض کو علامات اتنی شدت کے ساتھ نہ ہو جو میں نے بتائی ہیں، ہو سکتا ہے ساری نہ ہو، اس میں سے اکا دکا ہو یا 2-3 ہو، لیکن اگر آپ کو سسپیشن بھی ہے پلمی ایمبولزم کا تو ایمرجنسی وزٹ ضرور کرنی ہے، کیونکہ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے اور اس کو ایز سون ایز پاسبل کیٹر کرنا ہی ہوتا ہے. شکریہ.